हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कमलेश सक्सेना है। क्लास 7। विषय है सामाजिक विज्ञान। उप विषय है हमारा राजनीति विज्ञान और पाठ है हमारा 2। प्रकरण है हमारा स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। देखिए बच्चों, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका हमारा चैप्टर है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं सरकार द्वारा जो देश में चलाई गई योजनाएं। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार अपने देश के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। तो वो कार्य अनेक प्रकार से हैं, जैसे कि क्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़कों का विकास और बिजली। देखिए, ये योजनाएं तो ऐसी हैं जो हमारे देश में सरकार उनके सुविधाओं को देखकर बनाई जाती हैं। लेकिन इस टॉपिक में हमारी बात हुई है स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य का अर्थ। तो इसमें भी मैंने आपको देखिए स्वास्थ्य बताया है, जो स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सड़कों का विकास है, बिजली है। अब बात आती है स्वास्थ्य का अर्थ। देखिए बच्चों, सबसे पहले स्वास्थ्य होता क्या है, जो कि बीमारियों से मुक्त। मतलब स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों से, चोट आदि से मुक्त रहना। अगर हम इनसे मुक्त नहीं रहेंगे तो हम स्वस्थ नहीं कहे जा सकते। तो बीमारियों से या चोट से मुक्त रहना स्वास्थ्य के एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान होती है। जब तक बीमारियों के सर्कल में हम लोग रहेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं माने जा सकते। फिर है स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। देखिए, मनुष्य जीवन है तो स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होता है, तो ये जानना बहुत आवश्यक है हम सभी के लिए कि सबसे पहले है स्वच्छ पानी। स्वच्छ पानी, देखिए बच्चों, जब तक स्वच्छ पानी नहीं होगा, क्योंकि पानी ही एक ऐसा पदार्थ है जो मनुष्य के शरीर में अधिक से अधिक पाया जाता है। अगर दूषित पानी होगा तो वह बीमारियों को भी जन्म देगा। इसीलिए स्वस्थ पानी शरीर के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है और स्वस्थ पानी से शरीर भी स्वस्थ रहता है। दूसरी बात आती है भरपेट भोजन। जब तक भोजन सही तरीके से नहीं मिलेगा, जब तक भोजन ठीक तरीके से नहीं होगा, उसमें पोषक तत्व नहीं होंगे, तब तक क्या होगा, स्वस्थ व्यक्ति नहीं माना जा सकता। क्योंकि भोजन ही एक ऐसा आहार है जिसमें सारे पोषक तत्व निर्माण करते हैं। उसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारे पोषक तत्व जो होते हैं भोजन से ही मिलते हैं। तो ये भरपेट भोजन भी मनुष्य के लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं तनाव मुक्त। देखिए बच्चों, सबसे पहले स्वच्छ पानी और भरपेट भोजन, ये दोनों हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो कि सरकार की योजनाओं के द्वारा संभव है। लेकिन तनाव मुक्त, अब तनाव मुक्त रहने के लिए ऐसी सरकार ने कोई योजनाएं नहीं बनाई हैं कि हम तनाव मुक्त भी रह सकें। लेकिन हम तनाव मुक्त अपनी समस्याओं को कम करके या फिर तनावों से कैसे मुक्ति पाई जा सके, इसको हमें स्वयं करना होता है। लेकिन अगर हम तनाव मुक्त नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम स्वास्थ्य नहीं कहलाए जाएंगे। शारीरिक रूप से तो अगर हमें पानी मिल रहा है, भरपेट भोजन मिल रहा है, तो शारीरिक रूप से तो हम स्वस्थ हैं। लेकिन जब तनाव मुक्त होंगे तो मानसिक रूप से अस्वस्थ माने जाएंगे। लेकिन अब नेक्स्ट है हमारे लिए भारत में स्वस्थ सेवाएं। भारत में स्वस्थ सेवाएं कौन कौन सी हैं जो भारत सरकार द्वारा देश में चलाई जा रही हैं। तो सबसे पहले है स्वास्थ्य केंद्र। ऐसे केंद्र जहां पर जनता को उनके संरक्षण के लिए रखा जा सके। ठीक है, या उन्हें वह सेवाएं प्रदान की जा सके जो इनका लाभ जनता उठा सके। ऐसे स्वास्थ्य केंद्र। अस्पताल विभिन्न प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अस्पताल बनाए जाते हैं, या किसी भी बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजना एक अस्पताल की है। फिर है एम्बुलेंस और ब्लड बैंक। देखिए, बीमारियों से बचाव
और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए होती हैं। तो उनके लिए केंद्र भी होते हैं, अस्पताल भी होते हैं और परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं होती हैं। परीक्षण ब्लड टेस्ट के लिए और भी टेस्ट हैं जिनके माध्यम से हमें परीक्षणों की आवश्यकता होती है। साथ ही एम्बुलेंस, यदि कोई दुखद घटना घट जाती है, जैसे एक्सीडेंट हो गया या किसी की मृत्यु अचानक से हो गई, तो ऐसे में एम्बुलेंस की सुविधा बहुत आवश्यक मानी जाती है, क्योंकि एम्बुलेंस ही एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को मौत के मुंह से बचा सकता है। फिर है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक जहाँ पर सारे खूनों के ग्रुपों को एक स्थान पे रखा जाता है और समय आने पर लोगों को दिए जाते हैं। तो ब्लड बैंक ऐसी व्यवस्था है जो कि लोगों के लिए भी बहुत आवश्यक है, जो मरीजों को स्वस्थ व आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करा सके। फिर बात आती है स्वास्थ्य सेवकों की। अब देखिए, हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं तो हैं, लेकिन सेवकों की भी बहुत आवश्यकता होती है। जैसे कि कौन कौन है हमारे स्वास्थ्य सेवकों में? नर्स, डॉक्टरों व विशेषज्ञों। देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं के लिए नर्स, डॉक्टर व विशेषज्ञों का होना बहुत आवश्यक है। विशेषज्ञ भी होते हैं जो रोगों की पहचान कर सकें व इलाज कर सकें। तो देश में ऐसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सालय केंद्र हैं जो सरकार चलाती है। अब स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं दो प्रकार की। एक तो होती है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, दूसरी होती है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं वो होती हैं जो सरकार द्वारा आयोजित की जाती हैं, और निजी स्वास्थ्य सेवाएं वह होती हैं जो किसी के अपने निजी हॉस्पिटल होते हैं, वे चलाए जाते हैं। वह कार्य जो व्यक्ति कंपनी द्वारा अपने लिए आयोजित किए जाते हैं, तो वह होती है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। तो आज हमने आपको स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है ये बताया, और इसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना है, और आशा करती हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।